तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम खैरियत से होगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल एग्री पाठशाला में। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के सेकंड सेमेस्टर के मैनर्स फर्टिलाइजर्स एंड सॉइल फर्टिलिटी के टॉप 100 एमसीक्यू, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आज की वीडियो पूरी जरूर देखना, क्योंकि इससे आपको परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, फार्म यार्ड मैन्योर यानी F/m का औसत एनपी के अनुपात क्या है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 0.5 रेशियो, 0.2 रेशियो, 0.5। F/m एक लो एनालिसिस मैन्योर है जिसमें पौष्टिक तत्व कम मात्रा में होते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 46%। यूरिया सबसे कॉन्सेंट्रेटेड सॉलिड नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है। अगला क्वेश्चन है, बोन मील मुख्यतः किस पोषक तत्व का स्रोत है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी फास्फोरस। बोन मील ऑर्गेनिक मैन्योर है जिसमें 20 से 25% P2O5 यानी फास्फोरस होता है। अगला क्वेश्चन है, पोटाश फर्टिलाइजर में मुख्य सक्रिय तत्व कौन सा होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए K2O। पोटाश फर्टिलाइजर को K2O बेसिस पर व्यक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन मैन्योरिंग में सबसे अधिक प्रयुक्त फसल कौन सी है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सनहैप यानी सनई। सनई तेजी से बढ़ती है और 6 से 8 सप्ताह में दबाई जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, डीएपी यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट में नाइट्रोजन और फास्फोरस का प्रतिशत है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 18% नाइट्रोजन, 46% P2O5। डीएपी वाइडली यूज्ड फॉस्फोरस फर्टिलाइजर है जो कि बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्ट में मुख्य पोषक तत्व कौन से पाए जाते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए NPK। वर्मी कंपोस्ट बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट्स देता है, साथ ही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी। अगला क्वेश्चन, नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स का नुकसान क्या है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी लीचिंग लॉसेस। NO3- हाईली मोबाइल होता है जिससे लॉसेस होते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाइम यानी CaCO3 का प्रयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी रिड्यूसिंग एसिडिटी। लाइम एसिडिक सोइल्स को न्यूट्रल करता है। एजेटोबैक्टर किस न्यूट्रिएंट की फिक्सेशन करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन। यह फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। अगला क्वेश्चन है, रॉक फॉस्फेट का उपयोग मुख्यतः किस रूप में किया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी डायरेक्ट फॉस्फोरस सोर्स। एसिडिक सॉइल्स में इफेक्टिव फॉस्फोरस सोर्स है। अगला क्वेश्चन है, अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन और सल्फर का प्रतिशत कितना होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन जो होता है वो 21% और सल्फर होता है वो 24%। यह एसिडिक फर्टिलाइजर्स है। अगला क्वेश्चन है, ह्यूमस मुख्यतः क्या है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर। ह्यूमस सोइल फर्टिलिटी का स्थायी अंश है। अगला क्वेश्चन है, सोइल ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी एडिशन ऑफ फार्म यार्ड मैन्योर। ऑर्गेनिक मैन्योर ही सोइल ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है, NPK फर्टिलाइजर्स को और क्या कहते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी मिक्स्ड फर्टिलाइजर। जब दो या दो से अधिक न्यूट्रिएंट एक साथ मिलते हैं तो इन्हें मिक्स्ड फर्टिलाइजर्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिप्सम का प्रयोग किस सॉइल प्रॉब्लम में किया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सोडिक सॉइल्स। जिप्सम सोडियम को कैल्शियम से रिप्लेस करता है। किस फर्टिलाइजर्स को किंग ऑफ फर्टिलाइजर कहा जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए यूरिया। इसकी हाई नाइट्रोजन कंटेंट और पॉपुलैरिटी के कारण इसे किंग ऑफ फर्टिलाइजर्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सल्फर डिफिशियंसी से पौधों में कौन सा सिम्टम दिखता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी येलोइंग ऑफ यंगर लीव्स। नाइट्रोजन की सबसे अधिक मोबिलिटी सोइल में किस रूप में होती है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी NO3-। नाइट्रेट नाइट्रेट पानी के साथ आसानी से लीच होता है। अगला क्वेश्चन है, इंडोर मेथड किससे संबंधित है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए कंपोस्ट प्रिपरेशन। इसे हॉवार्ड ने डेवलप किया था। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोफॉस्फेट फर्टिलाइजर्स में कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। यह एक कम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है। अगला क्वेश्चन है, राइजोबियम बैक्टीरिया किस क्रॉप ग्रुप में सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी पल्सेस एंड लेग्यूम्स। यह लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स पर नूडल्स बनाता है। अगला क्वेश्चन है, सिंगल सुपर फास्फेट यानी SSP में P2O5 यानी फास्फोरस की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 16%। SSP फास्फोरस के साथ सल्फर भी देता है। अगला क्वेश्चन है, पोटेशियम डिफिशियंसी का मुख्य लक्षण क्या है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए टिप बर्निंग एंड मार्जिनल क्लोरोसिस के यानी पोटेशियम डिफिशियंसी से पत्तियों के किनारे जलने जैसे दिखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोइल फर्टिलिटी का अर्थ है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सोइल एबिलिटी टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स। फर्टाइल सोइल पौधों की ग्रोथ के लिए आवश्यक न्यूट्रिएंट सप्लाई करती है। अगला क्वेश्चन है, अमोनियम क्लोराइड फर्टिलाइजर्स का मुख्य उपयोग किस फसल में होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी राइस क्लोराइड आयरन को टॉलरेट कर सकती है परंतु अन्य फसलों में यह हानिकारक है। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का 4R प्रिंसिपल क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए राइट डोज, राइट सोर्स, राइट टाइम, राइट प्लेस।
यह कंसेप्ट एफिशिएंट फर्टिलाइजर यूज के लिए है। अगला क्वेश्चन है, फास्फोरस की कमी से कौन सा सिम्टम दिखाई देता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पल्पर कलरेशन ऑफ लीव्स। फास्फोरस डिफिशियंसी से पत्तियां गहरी हरी और फिर बैंगनी हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि जेलडाल मेथड किस न्यूट्रिएंट के एस्टिमेशन के लिए प्रयोग होती है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन। यह मेथड सोइल और प्लांट्स सैंपल में नाइट्रोजन एनालिसिस के लिए स्टैंडर्ड है। अगला क्वेश्चन है, नीम कोटेड एरिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, रिड्यूस नाइट्रोजन लॉसेस। नीम कोटिंग से नाइट्रोफिकेशन स्लो होता है और एफिशिएंसी बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, सोइल फर्टिलिटी और सोइल प्रोडक्टिविटी में क्या अंतर है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फर्टिलिटी बराबर न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी, प्रोडक्टिव बराबर क्रॉप यील्ड। यानी फर्टिलिटी एक गुण है जबकि प्रोडक्टिविटी उसका प्रैक्टिकल परिणाम है। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रिएंट मोबिलिटी इन सोइल के अनुसार कौन सा न्यूट्रिएंट सबसे कम मोबाइल है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, फास्फोरस। फास्फोरस सोइल में जल्दी फिक्स हो जाता है और मूव नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, म्यूरेट ऑफ पोटाश यानी एमओपी का केमिकल फॉर्मूला क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केसीएल। एमओपी सबसे कॉमन पोटाश फर्टिलाइजर है। अगला क्वेश्चन है, फर्टिगेशन का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर थ्रू इरिगेशन वाटर। यानी जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनको पानी के थ्रू फसल में पहुंचाना फर्टिगेशन कहलाता है। यह ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम में लोकप्रिय है। अगला क्वेश्चन है, लिगैमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन रेगुलेशन इन नोड्यूल्स। यह ऑक्सीजन को रेगुलेट करता है ताकि नाइट्रोजनस एंजाइम एक्टिव रह सके। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन की कमी का पहला लक्षण कहाँ दिखाई देता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑड लीव्स। नाइट्रोजन मोबाइल न्यूट्रिएंट है, इसलिए डेफिशिएंसी पहले पुराने पत्तों पर होती है। अगला क्वेश्चन है, ह्यूमिक एसिड किससे बनता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। यह ह्यूमस का मुख्य घटक है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर जिंक सल्फेट यानी ZnSO4.7H2O में जिंक की प्रतिशत मात्रा कितनी है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, 21%। जिंक सल्फेट वाइडली यूज्ड जिंक फर्टिलाइजर है। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी में व्हाइट बिप टेल सिम्टम किसमें दिखाया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, एमो यानी मोलिब्डेनम। कॉलीफ्लावर में मोलिब्डेनम डिफिशियंसी से बिप टेल होता है। अगला क्वेश्चन है, सोइल में अवेलेबल फास्फोरस निकालने के लिए ऑल्सन मेथड का उपयोग किस प्रकार की मिट्टी में होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, न्यूट्रल टू एल्कलाइन सोइल। ऑल्सन फास्फोरस मेथड सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन का उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन है, सल्फर कोटेड यूरिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्लो रिलीज ऑफ नाइट्रोजन। यह स्लो रिलीज फर्टिलाइजर है। अगला क्वेश्चन है कि यानी पोटाश डिफिशियंसी सबसे पहले कहाँ दिखाई देती है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, ओल्डर लीव्स यानी पुरानी पत्तियां हैं उस पर पोटाश डिफिशियंसी दिखाई देती है। पोटेशियम मोबाइल न्यूट्रिएंट है, इसलिए डेफिशिएंसी पुराने पत्तों में पहले दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन है, फार्मयार्ड मैनर में न्यूट्रिएंट लॉसेस कम करने के लिए क्या किया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, कंपोस्टिंग इन पिट्स। पिट मेथड से वोलाटाइलाइजेशन और लीचिंग कम होती है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोन्यूट्रिएंट मोलिब्डेनम की डिफिशियंसी किस प्रक्रिया को प्रभावित करती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रेट रिडक्शन। नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम में मोलिब्डेनम को फैक्टर होता है। अगला क्वेश्चन है, सिलेज मैनर किससे बनता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, नाइट सोइल एंड सीवेज। सीवेज सिलेज कंपोस्ट करके फर्टिलाइजर बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जिंक डिफिशियंसी से पौधों में कौन सा सिम्टम दिखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। इससे व्हाइट बर्ड इन मेज, खायरा डिसीज इन राइस, लिटिल लीफ इन कॉटन सारी बीमारियां होती हैं। जिंक डिफिशियंसी से विभिन्न फसलों में अलग अलग सिम्टम दिखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फॉस्फोबैक्टीरिया किस न्यूट्रिएंट को सोल्यूबलाइज करता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, फॉस्फोरस। यह इनसॉल्युबल फॉस्फोरस को प्लांट्स के लिए उपलब्ध कराता है। अगला क्वेश्चन है, फर्टिलिटी इवैल्यूएशन में न्यूबॉर्न सीडलिंग टेक्निक का उपयोग किस न्यूट्रिएंट के लिए किया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम। न्यूबॉर्न मेथड सोइल पोटेशियम अवेलेबिलिटी टेस्ट है। अगला क्वेश्चन है, किस फर्टिलाइजर को न्यूट्रियल साइट फर्टिलाइजर कहा जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट यानी CAN। कैन न्यूट्रल रिएक्शन देता है। अगला क्वेश्चन है, बोरॉन डिफिशियंसी से कौन सा डिसऑर्डर होता है? तो इससे ब्राउन हार्ट इन टर्निप, रूट क्रैकिंग इन शुगर बीट, फ्लावर्स स्टेरिडी सभी बीमारियां होती हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। बोरॉन की कमी रिप्रोडक्टिव और रूट डेवलपमेंट को प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन है, फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, फिक्सेशन इन सोइल। फॉस्फोरस सोइल में इनसॉल्युबल हो जाता है, इसलिए प्लांट्स को उपलब्धता कम होती है। अगला क्वेश्चन है, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 26%। यह नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है जिसमें नाइट्रेट और अमोनियम दोनों रूप होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सल्फर की कमी मुख्य रूप से किस फसल को प्रभावित करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स।
सल्फर ऑयल सीड्स ग्रोथ के लिए आवश्यक है क्योंकि यह प्रोटीन और ऑयल सिंथेसिस में भाग लेता है। अगला क्वेश्चन है लीफ क्लोरोसिस ड्यू टू आयरन डिफिशियंसी सबसे पहले कहाँ दिखती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यंगर लीव्स, यानी जो नई पत्ती होती हैं। आयरन इमोबाइल न्यूट्रिएंट है, इसलिए डेफिशिएंसी यंग लीव्स में दिखती है। अगला क्वेश्चन है कंप्लीट फर्टिलाइजर्स किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, NP एंड के, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाश। जब फर्टिलाइजर में तीनों प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हो तो उसे कंप्लीट फर्टिलाइजर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है राइजोबियम किस प्रकार का बायो फर्टिलाइजर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर। यह लेग्यूम्स की जड़ों में नोड्यूल्स बनाकर नाइट्रोजन फिक्स करता है। अगला क्वेश्चन है नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम की एक्टिविटी के लिए कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम एंजाइम का कोफैक्टर है। अगला क्वेश्चन है थायराइड डिसीज किस फसल में होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राइस। यह जिंक डेफिशिएंसी डिजीज है। अगला क्वेश्चन है रॉक फॉस्फेट सबसे प्रभावी किस सोइल में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एसिडिक सोइल। एसिडिक पीएच में फॉस्फेट डिसॉल्व होकर अवेलेबल होता है। अगला क्वेश्चन है जिप्सम में सल्फर का प्रतिशत कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 से 18। जिप्सम यानी CaSO4 यह जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। सल्फर का एक अच्छा स्रोत है। अगला क्वेश्चन है बोरॉन की कमी से गन्ने में कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, टॉप रूट। बोरॉन डेफिशिएंसी से शूट मेरिस्टेम मर जाता है। अगला क्वेश्चन है इंडोर मेथड ऑफ कंपोस्टिंग किसने विकसित की? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, हॉवर्ड। सर एल्बर्ट हॉवर्ड ने इंडोर मेथड दी। अगला क्वेश्चन है फास्फोरस की सबसे उपलब्ध फॉर्म कौन सी है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है फास्फोरस की सबसे उपलब्ध फॉर्म कौन सी है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, इनऑर्गेनिक सॉल्युबल फास्फोरस। यह प्लांट्स को तुरंत उपलब्ध होती है। अगला क्वेश्चन है NPK रिकमेंडेशन में 4:2:1 अनुपात का आधार क्या है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूट्रिएंट अपटेक बाय प्लांट। यह रेशियो भारतीय कृषि में क्रॉप्स द्वारा न्यूट्रिएंट्स अपटेक पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है पोटेशियम डेफिशिएंसी को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, टिप बर्न। लीव्स के एजेस जलने जैसे हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया यानी PSB किस फर्टाइजर एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, रॉक फॉस्फेट। PSB एसिड प्रोड्यूस करके फास्फोरस को अवेलेबल कराते हैं। अगला क्वेश्चन है अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइजर सोयल रिएक्शन में कैसा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एसिडिक। यह सोयल को एसिडिफाई करता है। अगला क्वेश्चन है ग्रीन मैन्योर क्रॉप सोयल को मुख्यतः कौन सा न्यूट्रिएंट प्रदान करती है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन। ग्रीन मैन्योर लेग्यूम्स सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं। अगला क्वेश्चन है सोइल फर्टिलिटी इवैल्यूएशन में न्यूबोर मेथड किस न्यूट्रिएंट के लिए है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम। न्यूबोर टेक्निक सोइल पोटाश अवेलेबिलिटी चेक करती है। अगला क्वेश्चन है माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी में लिटिल लीफ डिजीज कॉटन में किसके कारण होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जिंक। जिंक डिफिशियंसी से लीव्स छोटी और संकुचित हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है FYM यानी फार्म यार्ड मैनुअर में न्यूट्रिएंट लॉसेस को कम करने के लिए कौन सी विधि सबसे अच्छी है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, पिट मेथड। पिट मेथड लॉसेस को कम करती है। अगला क्वेश्चन है सोडियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर सोइल में किस रिएक्शन का कारण बनता है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, एल्कलाइन। NaNO3 सोडियम नाइट्रेट एल्कलाइन रिएक्शन देता है। अगला क्वेश्चन है लेग्यूमिनस प्लांट्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन नोड्यूल्स किस एंजाइम द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजनेज एंजाइम नाइट्रोजन को NH3 यानी अमोनिया में बदलता है। सिंगल सुपर फॉस्फेट यानी SSP में सल्फर की मात्रा कितनी होती है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 14 से 16%। SSP P2O5 यानी फास्फोरस 16% और सल्फर 14 से 16% दोनों का स्रोत है। अजोला एनाबीना कम्प्लेक्स का उपयोग मुख्य रूप से किस फसल में किया जाता है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, राइस। अजोला पानी मुक्ता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। राइस फील्ड के लिए आइडियल है। अगला क्वेश्चन है अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 32%। इसमें हाफ नाइट्रेट और हाफ अमोनियम दोनों रूप में होती है। अगला क्वेश्चन है ऑर्गेनिक मैनर्स सोइल में कौन सा गुण सुधारते हैं? तो ये सोइल स्ट्रक्चर को भी सुधारते हैं, सोइल एरिएशन को भी सुधारते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी सुधारते हैं। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑर्गेनिक मैन्योर सोइल की फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज सुधारते हैं। अगला क्वेश्चन है बोरोन की कमी से अलसी यानी लिनसीड में कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, रोजेट डिसीज। बोरोन डेफिशिएंसी से शूट ग्रोथ प्रभावित होती है। अगला क्वेश्चन है न्यूट्रिएंट मोबिलिटी इन प्लांट्स में कौन सा न्यूट्रिएंट इमोबाइल है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम। कैल्शियम प्लांट्स में ट्रांसलोकेट नहीं होता है, इसलिए डिफिशियंसी यंग टिश्यूज में दिखती है। अगला क्वेश्चन है फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स को सोइल में किस मेथड से देना सबसे अच्छा रहता है? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेसमेंट नियर रूट जोन।
फास्फोरस इमोबाइल न्यूट्रिएंट है, इसलिए इसे रूट्स के पास प्लेसमेंट सबसे इफेक्टिव है। अगला क्वेश्चन है, जिंक डिफिशियंसी राइस में किस नाम से जानी जाती है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, थायराइड डिसीज। जिंक डिफिशियंसी से राइस लीव्स ब्रोंजिंग और नेक्रोसिस दिखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोइल फर्टिलिटी की लॉ ऑफ मिनिमम किसने दी? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, लाइबिक का लॉ कहता है कि यील्ड उस न्यूट्रिएंट से सीमित होगी जो सबसे कम मात्रा में है। अगला क्वेश्चन है, एनपीके रेशियो इन अमोनियम सल्फेट इज, अमोनियम सल्फेट में एनपीके का रेशियो कितना होता है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 11:48:0। यानी नाइट्रोजन होती है वो 11, फास्फोरस 48, पोटाश 0। अमोनियम फॉस्फेट में नाइट्रोजन कम और फास्फोरस अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, सीएन रेशियो यानी कार्बन नाइट्रोजन रेशियो का आइडियल मान कंपोस्टिंग के लिए कितना होना चाहिए? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 25:30:1। इस रेशियो पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म तेजी से ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मॉलिब्डेनम डिफिशियंसी किस फसल में अधिक पाई जाती है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, कॉलीफ्लावर। मॉलिब्डेनम डिफिशियंसी से कॉलीफ्लावर में बिग सिम्टम आता है। अगला क्वेश्चन है, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीएसबी यानी फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया। पीएसबी फास्फोरस को सॉल्युबल और अवेलेबल बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रिएंट मोबिलिटी इन सोइल में सबसे अधिक मोबाइल न्यूट्रिएंट कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रेट। यह पानी के साथ आसानी से लीच हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में आईएनएम का अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। आईएनएम का अर्थ है केमिकल फर्टिलाइजर्स प्लस ऑर्गेनिक मैनर्स प्लस बायो फर्टिलाइजर्स का संतुलित प्रयोग। इसको ही आईएनएम कहते हैं, यानी इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट यानी कैन में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, 26%। कैन न्यूट्रल साल्ट फर्टिलाइजर है। अगला क्वेश्चन है, पोटेशियम की कमी से किस प्रोसेस पर सबसे अधिक असर पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोटेशियम की कमी से फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उस पर भी असर पड़ता है, ट्रांसपरेशन रेगुलेशन पर भी असर पड़ता है और एंजाइम एक्टिवेशन पर भी असर पड़ता है। पोटास स्टोमेटल रेगुलेशन और एंजाइम एक्टिवेशन दोनों महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, सोइल फर्टिलिटी इवैल्यूएशन में न्यूबॉर मेथड किसके लिए है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पोटेशियम। न्यूबॉर सीडलिंग टेक्निक पोटाश अवेलेबिलिटी जांचती है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कितने होते हैं? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 8। Fe यानी आयरन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, बोरॉन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, निकल, ये 8 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। अगला क्वेश्चन है, सल्फर डिफिशियंसी से ऑयल सीड्स क्रॉप्स में क्या होता है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, लो ऑयल कंटेंट। सल्फर ऑयल सिंथेसिस के लिए आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, डायरेक्ट सोर्स ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर कौन सा है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यूरिया। यूरिया कंसनट्रेटेड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी में क्रैकिंग इन ग्राउंडनट पॉड किससे होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम डिफिशियंसी से ग्राउंडनट पॉड्स कमजोर और टूटने लगते हैं। अगला क्वेश्चन है, फास्फोरस डिफिशियंसी प्लांट्स में किस मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करती है? तो यह एनर्जी मेटाबॉलिज्म यानी एटीपी को भी प्रभावित करती है। फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उसको भी प्रभावित करती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन को भी प्रभावित करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। फास्फोरस एटीपी, न्यूक्लिक एसिड्स और एनर्जी ट्रांसफर में महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक मैनर्स का लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या है? तो यह इंक्रीज सोइल ऑर्गेनिक मैटर यानी सोइल ऑर्गेनिक मैटर को भी बढ़ाती है। इम्प्रूव कैशन एक्सचेंज कैपेसिटी, इम्प्रूव माइक्रोबियल एक्टिविटी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है, सल्फर की डिफिशियंसी सबसे पहले कहाँ दिखती है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यंगर लीव्स। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। सल्फर की डिफिशियंसी सबसे पहले कहाँ दिखती है? वो दिखती है यंगर लीव्स में, यानी जो नई पत्ती होती हैं उनमें दिखती है। सल्फर इमोबाइल न्यूट्रिएंट है। फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर यानी एफसीओ भारत में कब लागू हुआ? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 1985। एफसीओ 1985 फर्टिलाइजर क्वालिटी कंट्रोल के लिए लागू हुआ था। तो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, सोइल प्रोडक्टिविटी का अर्थ है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, एक्चुअल क्रॉप यील्ड अंडर गिवन मैनेजमेंट। प्रोडक्टिविटी बराबर फर्टिलिटी प्लस अन्य मैनेजमेंट फैक्टर्स का कंबाइंड इफेक्ट। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैंने आपको मैनर्स, फर्टिलाइजर्स एंड सोइल फर्टिलिटी के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 100 एमसीक्यू बताया जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी होगी तो आपको इससे परीक्षा में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। बाकी आप कमेंट करके बताइए कि आपकी वीडियो कैसी लगी, और अगर आप लोग चाहते हैं मैं इस तरह की और भी वीडियोज़ बनाऊँ तो आप हमारे चैनल एग्री पाठशाला को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं फिर आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।